नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 7th के गणित के चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण। कितना चर वाले? एक चर कितना, वेरिएबल कितना होना चाहिए? एक। और कैसा समीकरण? सरल रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़े। बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर का गुणनफल है। क्या? अगर कोई बीजीय व्यंजक में दो पक्ष है, मान लो ax प्लस b बराबर 0, ये एक पक्ष हो गया जिसको हम कौन पक्ष है? दायां ओर है कि बायां ओर? ये कौन किधर है? हाँ, बहुत अच्छा, दायां पक्ष है। दायां पक्ष ये बायां पक्ष न है, बायां तरफ न है, बायां पक्ष है। और ये कौन पक्ष हो गया? ये दायां पक्ष। दाहिना हो रहा है इसलिए दायां पक्ष। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बायां को? LHS। इसको मतलब पूरा कोई बता सकता है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो, तब इसमें जो बीजीय व्यंजक है, किसी पक्ष का बीजीय व्यंजक, इसमें घात कितना है? मैक्सिमम घात कितना है? पावर कितना है? बहुत। ये एक है, इधर ये 0 है, तो 0 को नहीं लिखते। सब क्या है? घात। हाँ, इस बहुपद का घात, किसी बहुपद का घात क्या होता है? सबसे अधिकतम घात, चर राशि का अधिकतम घात। तो इस घात कितना होना चाहिए? एक। जिसका घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक। समझ गया? चलो, और ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर, इसको क्या कहते हैं? समता कहते हैं। क्या कहते हैं? समता है, बराबर समता है, या समीकाएं है। क्या है? समीकाएं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इक्वलिटी। किसका चिन्ह कहेंगे? इक्वलिटी। चलो, ये इक्वल का चिन्ह है। किसका है? बराबर का चिन्ह। क्या है? बराबर का चिन्ह है। और ये है RH, दायां पक्ष है। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तब इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण। समीकरण कब हुआ? जब दो पक्ष आपस में बराबर हो। रैखिक समीकरण कब हो गया? जब घात कितना हो? एक हो। और एक शर्त और, जो a और b संख्या है, ये किसका सदस्य है? कोई भी संख्या है, वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर है। और a बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक का गुणांक कौन है? a है। a 0 होगा? नहीं। 0 अगर होगा तो यह चर राशि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी अगर 0 हम 0x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तब ये चर राशि का कोई मायने रहेगा? नहीं। तो ऐसा समीकरण रहे तो उसको क्या कहेंगे? एक चर वाले। चर कितना है इसमें? एक है कि दो? सब बताओ। एक है। ये चर राशि है। क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ये चर राशि है। कितना है? एक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बताओ, अगर हम लिख लिए x प्लस 1 बराबर 0, तो एक चर वाला है रैखिक समीकरण? जी। बहुत, हाँ है। अगर हम x प्लस y बराबर 5 लिख दे तो ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण? नहीं। इसमें दो चर है। कितना है? दो चर। तो ये नहीं है। अब कोई भी दिया रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम बता देंगे कि कौन है, किस रूप में रहे। ax प्लस b बराबर 0 के रूप में रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका देखो, और बीजीय व्यंजक का घात कितना है? 1 है। अब सवाल है कि इसका उपयोग, इसका क्यों हम करते हैं?
यूज मैंने इसका रैखिक समीकरण का क्या है, तो कोई भी अज्ञात राशि, वेरिएबल इसका चर राशि क्या कोई भी हो सकता है, तो इसको ज्ञात करने, अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए, क्यों करते हैं, मान ज्ञात करने के लिए। अब बताओ, अब इससे कोई राशि निकलेगा तो इसका मान क्या होगा, एक और केवल एक। मान लो कोई समीकरण हम दे दिए, 2x प्लस 5 बराबर, कोई दे दिए, कोई दे दो 20 दे दो या 35 दे दो, 35 दे दिए। चलो, तब इसमें x का मान कितना बैठाएंगे, x का मान कितना बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे, x का मान 10 बैठाएंगे। कितना निकालना हम सिखाएंगे। x का मान अब 10 बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 गुने 10, x का मान निकालो। x का मान अगर हम निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 और x बराबर कितना है 15, कितना हो जाएगा, क्या कर रहा है तुम लोग, 15। अगर x का मान 15 बैठाएंगे, कितना 15, 2 गुने 15 बराबर प्लस 5, तो 30 आएगा, 15 दूनी 30 प्लस 5 बराबर 35 आएगा जी। हाँ, तो यहाँ x का मान कितना है, एक और केवल एक, तो x का मान को क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहेंगे या मूल कहेंगे, हल कहेंगे या मूल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रूट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रूट। तब अगर किसी समीकरण में x का मान अगर हम x का मान क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो समीकरण बराबर हो जाता है। तो x का मान क्या कहलाता है, हल कहलाता है या मूल कहलाता है। ये समझ गए। जैसे इसका में एक तुम लोग खेल खेलता होगा, चलो कोई बच्चा तुम ही कोई संख्या सोचो, मन में सोच लिया, चलो उसको 2 से गुना करो, कर लिया, उसमें 5 जोड़ दो, जोड़ दिया, कितना आया 15। चलो 15, तो तुम सोचा था 5 संख्या, सही है कि गलत, सही है। तो ये कैसे हम करेंगे, ये समीकरण का हम यूज किए, इसके अनुसार हम बता दिए, किसी भी के साथ खेल सकता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे और उसका हम जवाब जानना चाहेंगे। चलो उसके बाद समीकरण पहचान लिए, समीकरण का हल निकालना। अब इसका गुण है, जैसे समीकरण क्या है, 2 पक्ष, जैसे तराजू देखा है, तराजू जी सर, तराजू में 2 पलड़ा पर क्या होता है, बराबर होता है जी। ये कांटा लगा होता है, ये क्या है, ये बराबर रहता है। चलो अब ये दोनों समीकरण है, मान लो समीकरण है, यहाँ 1 किलो का वाट रखे, यहाँ भी 1 किलो रखेंगे तो बराबर होगा जी। तो यही गुण, इसी पर हम गुण देखते हैं। अगर LHS और RHS दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो, तब उसमें अगर हम जोड़ेंगे कोई संख्या, कोई भी संख्या जोड़े, A मान लो जोड़े, और उसमें भी A संख्या जोड़ेंगे तो बराबर रहेगा जी, तब पर भी बराबर रहेगा। अगर कोई संख्या घटा दिए और उसमें भी उतना ही घटा दी तो बराबर रहेगा जी। अगर किसी संख्या से गुना कर दिए बायां पक्ष को और दाहिना पक्ष में भी उतना ही से गुना कर दिए, बराबर रहेगा जी। चलो अगर भाग कर दिए और इसमें भी भाग कर दिए तो बराबर रहेगा जी। तो यह गुण है। अगर कोई समीकरण बराबर है तब उसमें बराबर संख्या दोनों पक्ष में जोड़ते हैं तो यो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घटाते हैं तो यो बराबर रहता है, गुना करते हैं तब पर भी बराबर रहता है, भाग करते हैं तब पर भी बराबर रहता है। यानी अगर दोनों पक्ष बराबर है तो उसमें कोई भी संक्रिया करे, दोनों पक्ष में संक्रिया करे तो वो आपस में हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
यहाँ तक क्लियर? जी। चलो उसके बाद हम इसको हम शॉर्ट से इस विधि को हल करने के लिए एक विधि है स्थानापन्न या पक्षांतर, माने ट्रांसपोज विधि। क्या है? ट्रांसपोज विधि। यह क्या विधि है? अगर हम LHS से RHS जाए, ये इधर आ गया, अगर हम LHS से RHS की ओर जाए या RHS से LHS की ओर जाए, तब हम यह गुण देखते हैं। अगर इधर प्लस है तो अगर कोई संख्या इसमें प्लस है और ये इधर जाता है, कोई संख्या है प्लस है, इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर ये माइनस है इधर जाता है तो प्लस। अगर मान लो ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, या उल्टा भी कहो, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस। इधर गुना है इधर जाएगा तो भागा। बहुत बढ़िया, भागा। चलो, या भागा इधर जाएगा तो गुना। अगर भागा है इधर जाएगा तो गुना, या इधर जाएगा तो गुना। अगर कोई संख्या का वर्ग है तो इधर क्या होगा? वर्गमूल। इधर या वर्गमूल रहेगा तो इधर हो जाएगा वर्ग। तो यह समीकरण का कौन गुण है? स्थानापन्न गुण। अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष पे जाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब मान लो कोई हम दे दिए 2x मान लो +5 बराबर 15। तब बताओ इसको हल करेंगे कैसे? इसको अगर पहले क्या करेंगे? 5 को इधर भेजेंगे। 5 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा? माइनस होगा कि प्लस? माइनस। तब 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10। x बराबर गुना है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 2 × 5 5। अब देखो 5 का मान इसमें बैठाओ, 15 आता है जी। 5 दूनी 10 और प्लस 15 आता है। ऐसे भी कर सकते हैं, इस गुण से भी कर सकते हैं। दोनों में अगर हम बराबर जोड़ देंगे, घटा दो, -5 घटा दो, -5 घटा दो, इस विधि से भी कर सकते हैं। इस विधि से करो, जैसे देख तो 2x + 5 बराबर 15। बराबर चीज घटा सकते हैं, बोलो हाँ। +5 -5, तो इसमें भी -5 करेंगे, -5। तो ये 5 5 कट गया। अब 2x बराबर 10। बराबर चीज भाग कर सकते हैं, 2x/2, 10/2, 2 कट गया, x बराबर 5। देखो इस विधि से भी आया, इस विधि से भी, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, तो इसलिए हम कौन विधि अपनाएंगे? स्थानापन्न या पक्षांतर विधि को अपनाएंगे। समझ गया ये कैसे हो रहा है? मेन ये यही गुण है, इसी के कारण ये निकला। उसके बाद हम लोग ब्रज गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कोई समीकरण मान लो दिया हुआ है x/2 बराबर 3/4 दिया हुआ है, मान लो है, तब क्या करते हैं? इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस। तो इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x। क्या हो जाएगा? 4x। 3 दूनी 6, x बराबर 6/4। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 3/2। तो इस ऐसे अगर समीकरण दिया रहे तो ऐसे हम किस विधि से निकालेंगे? ब्रज गुणन। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? और इसका उपयोग क्या? हम अज्ञात राशि को निकालने के लिए, अगर कोई कथन दिया रहे कि कोई संख्या है, वह मान लो कोई संख्या है, वह तिगुना है, उसमें हम 10 जोड़ते हैं, तो इसमें क्या 40 मान आता है। कितना? 40। तो हम x का मान निकाल देंगे जी। तो इसे अज्ञात राशि को निकालने में इसका उपयोग क्या होता है? अज्ञात को निकालने के लिए हम करते हैं। अगर कोई कथन दिया हुआ है तो उस अज्ञात को हम क्या मान लेते हैं? कोई संख्या, कोई लेटर मान लेते हैं, अक्षर मान लेते हैं अंग्रेजी का XYZ, और उसको हम क्या समीकरण बैठा के क्या करते हैं? उसका मान निकालते हैं। तब हमने वो जो पूछा
कि ये सवाल कि कोई संख्या कैसे काम करता है। हमने तुमसे पूछा कि कोई संख्या लो, तो मान लो x लिया, उसमें 2 से गुना कर दो, उसमें 5 जोड़ दो, कितना आया था तुम्हारा? 15 आया था। तो हम क्या किए, 15 आया तो ये इधर ले गए तो कितना हो जाएगा? 10। ये 2x 15 माइनस 5, पहले हम क्या कर दिए, 15 में से 5 घटा दिए तो कितना आया? 10। उसके बाद हम क्या किए, 2 से भाग दे दिए, x गया, उसके बाद हम 10 से 2 से भाग दे दिए, निकल गया 5। कैसे हम किए, 15 में से 5 घटा दिए, फिर 2 से भाग दे दिए, तो हम निकाल लिए हमारे मन में। इस तरह से तुम भी खेल सकता है। किसी को कहो कि कोई संख्या सोचे, उसमें कहो 2 से गुना करने के लिए, 3 से गुना करने के लिए, अगर 3 से गुना करने के लिए फिर कहेंगे 5 जोड़ दो, तो हम तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे और फिर क्या कहेंगे, 3 से भाग दे देंगे, हम बता देंगे ना। चलो अब आप लोग एक समीकरण देते हैं, उसमें x का मान निकाल के आप लोगों को बताना है। चलो एक समीकरण देते हैं, 3x + 5 बराबर 20। तो x का मान निकालना है, कमेंट करके बताना है 3x + 5 बराबर 20 है। इसमें x का मान आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए आज इतना ही, आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।